ओम शांति। आज 5 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य हैं। सुनते हैं आज बाबा की शिक्षाएं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न पूछते हैं बाबा, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर बताते हैं बाबा, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए यानी शांति के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, भया कुछ और की ओर। कितना भी कोशिशें करें, यह भावी टल नहीं सकती, यानी विनाश को कोई भी रोक नहीं सकता है। सृष्टि के परिवर्तन को, नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ फिर भक्ति मार्ग का गायन नहीं है, यहाँ तो स्वयं परमपिता परमात्मा बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से, जिस पिता से इतना ऊंच वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश रहना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार नहीं। वास्तव में यह सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना। बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहाँ कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? रोना भी तब आता है किसी के पास गरीबी है, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है, तब इंसान रोता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर सभी के अंदर परमात्मा है तो फिर रोते क्यों हैं? बाबा ही अब हमें समझाते हैं, दुख में रोते हैं, भगवान को याद करते, आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। यानी हम कह देते हैं कि सबके अंदर, कण कण में, तेरे अंदर, मेरे अंदर, सब में भगवान है। बाबा ने आज कहा कि यह सबसे बड़ी से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है, तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। अब वह परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं, मन मना भव, इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण होता नहीं, किसी का भी बुरा नहीं होता है। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग।
जो बाप स्थापन करते हैं उसमें पूरा वर्षा पाएं तो बहुत अच्छा है। स्वर्ग कहा बाबा ने, सतयुग के आदि काल को स्वर्ग, त्रेता युग में है सेमी स्वर्ग। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग। ऊंचे से ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर बाप ने समझाया है। एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरी है देवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरी तरफ मैं देवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी देवी धर्म यानी देवी संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय को मैं देवी बना रहा हूँ। बाबा एक तरफ संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर देवताई संस्कार डाल रहे हैं और दूसरी तरफ घोर कलयुग चल रहा है। कहेंगे देवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाबा कहते हैं इस आसुरी संप्रदाय को देवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे प्रभु? वह ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते नहीं हैं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचार्य हैं वह भी आदि मध्य अंत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे, स्वदर्शन चक्रधारी थे, तब यह राज्य पद पाया है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु जी के हाथ में, विष्णु को। तो यह भी समझाना है कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वह तो श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते स्वदर्शन चक्रधारी। यह तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। हम भी नहीं जानते थे पहले। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी है, जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकते। यह तो ड्रामा है, तो पहले पहले बाप का परिचय दें या ड्रामा का राज समझाएं। सो भी जब बाबा की याद हो, पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहाँ जहाँ भक्त हैं उन्हों को जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। इसी तरह जो हिमालय पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनकी कोई उम्र गिनती हो सकती है क्या? लेकिन मनुष्यों ने ऐसा बताया है। बाबा कहते हैं वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि यह कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है, इतना साल हो गया इनको जन्म लिए हुए, ऐसा नहीं कह सकते। प्रकृति की इन चीज़ों के लिए हिमालय की आयु कहते हैं, तो समुद्र की भी बताएं, कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाबा से वर्षा पाना है, यह है ईश्वरीय फैमिली। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थी हो, बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना। समझ सकते हैं प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं,
उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना एक बाप का ही काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे, सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फारकतें दे देते हैं, प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, यह भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है। नर चाहत कुछ और भाई कुछ और की ओर। वे चाहते हैं पीस हो, संसार में शांति स्थापन हो, परंतु भावी को तुम बच्चे जानते हो कि यह ड्रामा में अब अंतिम समय चल रहा है, इस काल चक्र का, ड्रामा का, कल्प समय का। तो बाबा कहते ये टल नहीं सकती। अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, वे क्या कर सकते हैं? बाबा ने यह भी बताया, तुमने साक्षात्कार किया है, वे भल कितना भी माथा मारें कि विनाश ना हो, परंतु ये भावी टल नहीं सकती है। बाबा कहते हैं, कहेंगे यह तो गॉड का काम है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो यह भावी टलने की नहीं है। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा ये है ईश्वरीय परिवार, मात पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ। बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं। हम परिचय देते हैं बाप का। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मनाभव मध्याजी भव का अर्थ भी यह है। बाप का परिचय दो तो जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए, यानी रचयिता और रचना का राज समझ जाए। मुख्य यह एक ही बात है, गीता में मुख्य यह एक ही भूल है। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण हो नहीं सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना। वह कहाँ रहते हैं, आते हैं व नहीं आते हैं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे या वहाँ के लिए देंगे, बाप तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है, यानी परम पिता परमात्मा है सब आत्माओं का। वह रचता है, नई नॉलेज देते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है ऊंचे से ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला न सके, हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मनाभव और मध्याजी भव कहा है। झाड़ और आत्मा, झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर भी एक बात आती है, बाप और वर्षी को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी मालिक बनाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है।
अब बाबा कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया हूँ, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। यह निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है? तोते मुआफिक नहीं, रट्टा मार नहीं। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देह अभिमान में आने की बात नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, वह तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को भी संभालना है। बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत हैं और कोई कपूत हैं। नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो। बच्चा बन और फिर काला मुंह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सांवरे बने हो, काले बन गए हो। काम चिता पर थोड़े ही जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। काम विकार, काम वासना, गलत वृत्तियां, तमो प्रधान वृत्तियां, बाबा कहते हैं ये हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वह रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा, आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर विषय गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। यह त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला के ही चित्र हैं। ऊपर में देवी झाड़ खड़ा है, बाकी देवी झाड़ जो पास्ट हो गया वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे, इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती हैं, धार्मिक बड़े बड़े सम्मेलन होते, मीटिंग्स होती हैं, वह भी कहते हैं वन एंड हो। उसका तो अर्थ ही नहीं। एक कैसे राष्ट्र, एक भारत कैसे बनेगा, एक राज्य कैसे होगा? बाप एक ही है, बाकी हैं भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है, आपस में मिल शीरखंड कैसे होंगे, यह बातें समझने की हैं। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ? अच्छा, मीठी मीठी सी किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। सेकंड नंबर है श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। वरदान है आज का, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प।
इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह की संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी अपने अंदर, एक शक्ति, हिम्मत आ जाएगी। स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है।